साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो दूसरा भाग है, राष्ट्र और इसकी समस्याएं, इसके तहत अब हम 11वें अध्याय पे बात कर रहे हैं। पौरुष युक्त राष्ट्र जीवन के हेतु, ये इस अध्याय का नाम है। इस अध्याय की चर्चा गोलवलकर राष्ट्र एक भावनात्मक बोध इस हेडिंग से करते हैं और इसमें बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेगड़ेवार, वो अपने बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्त थे। मातृभूमि के संबंध में जितने भी आंदोलन चलते थे उन आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया। बहुत समय तक वो क्रांतिकारी आंदोलन में भी शामिल रहे। उसके बाद वे भारतीय महासभा के आंदोलनों और जो संगठनात्मक कार्य है उसमें जुटे रहे। जो भारतीय महासभा का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को मैं उनको ये समझ में आ गया कि ये आंदोलन केवल इसी आधार पर है कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, यही राष्ट्रीयता है। और यही जो भावना है ये राष्ट्रीयता के समानार्थी समझी जा रही है। और उस समय के जो प्रमुख लोग थे उनका अंग्रेज विरोध ही राष्ट्रीयता का पर्यायवाची था। इस कारण से हमारे संघ के जो संस्थापक हैं वो इस तरीके के छिछले विचारों से सहमत नहीं हुए कि गंभीर अध्ययन से ये पता था राष्ट्र की कल्पना तो भावनात्मक है, वह किसी अन्य विरोध पर निर्भर नहीं होती। और वे यह जानते थे कि जो ये राष्ट्र की कल्पना है ये हमको ऐसी जगह पर ले जाएगी जहाँ से लौटना मुश्किल होगा। और उस आगे कहते हैं हमारा भाग उस तरीके से होगा कि जो विनायक की मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ और आखिरी में बंदर की मूर्ति बना दी। और इन सभी विषयों पर गंभीर चिंतन करने के बाद डॉक्टर हेगड़ेवार ने अपने राष्ट्रत्व की वास्तविक भावना एवं चिरकालिक कल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आरंभ करने का निर्णय लिया। हमारी इस राष्ट्रीयता की वास्तविक कल्पना क्या है? पहले हम इस कल्पना के बारे में, जिस प्रकार से हमारा जो आधुनिक संसार है उसमें लाई जा रही है, उसमें चर्चा की जा रही, उस पर बात करें और उसका विश्लेषण करें। यह वर्तमान संदर्भ में विषय के विवेचन में सहायक होगी। पहले ये शॉर्ट में एक पृष्ठभूमि रखते हैं। अगली हेडिंग आती है आधुनिक विद्वानों के कथन। इसके बाद वो बताते हैं कि जो पश्चिम देश हैं उनके अंदर जो राष्ट्र की भावना पैदा हुई है, राष्ट्र पैदा हुए, वह इस प्रकार से हुए। सर्वप्रथम विविध जन समुदायों ने अपने आप को किसी प्रादेशिक सीमाओं के अंतर्गत मर्यादित कर लिया। वो किसी विशिष्ट जगह में रहने वाले लोगों के अंदर ये भावना पैदा हुई कि वो इस भूमि के पुत्र हैं और उनकी अपनी एक जीवन पद्धति है, जिन्होंने उस जीवन पद्धति को सुरक्षित रखा, जो जीवन पद्धति दूसरों से भिन्न थी। इस प्रकार से उन सबका अपना एक विशिष्ट अस्तित्व है और इस प्रकार से एक सुसंगठित एवं अविभाज्य समुदाय बन गए। और समय समय पर जो इस तरीके के देश थे उन्होंने अपनी पहचान देने के लिए इनको राष्ट्र कहा। यदि हम ये जो राष्ट्र बने, इनकी परिभाषाएं और इनकी सारी जानकारी को जुटाकर इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो हम ये पाते हैं कि किसी राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम किसी भूखंड की जरूरत होती है जो किसी प्राकृतिक सीमाओं में आबद्ध हो, जो एक राष्ट्र के रहने के लिए और वृद्धि और समृद्धि के आधार रूप में काम दे। दूसरी जो आवश्यकता है वो जो ये विशिष्ट भूमि है उस पर रहने वाले समाज की है, जो समाज उस भूमि के पुत्र के रूप में स्वयं को अनुभव करे। वो ये जो समाज है ये कुछ लोगों को वैसे एकत्रित कर लिया, ये अकेला नहीं है, उनके जीवन की एक विशिष्ट पद्धति बनी होनी चाहिए जिसको जीवन के आदर्श, संस्कृति, अनुभूतियों, भावनाओं, विश्वास एवं परंपराओं के सम्मिलन के रूप में एक स्वरूप दिया गया हो। इस तरीके का समाज चाहिए, जो समाज समान परंपराओं एवं महत्वाकांक्षाओं से युक्त अतीत के जीवन की सुख दुख की स्मृतियों के साथ
शत्रु मित्र की समान अनुभूतियों के साथ, जिनके सभी हित संग्रहित होकर एक रूप हो गए हैं, इस स्वव्यवस्थित रूप में संगठित हो जाता है, तब इस प्रकार के लोग इस विशिष्ट प्रदेश में पुत्र के रूप में निवास करते हुए एक राष्ट्र कहे जाते हैं। ये साथियों राष्ट्र बनने की वो थ्योरी समझाते हैं, जो कहते हैं कि पश्चिम के देशों में इसी तरीके से राष्ट्र बने। हमको यहाँ एक चीज का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो समय था, यहाँ पे एक व्यवस्था परिवर्तन हो रहा था, जिसके बारे में गोलवलकर कुछ नहीं बोलते हैं। वो व्यवस्था परिवर्तन क्या था कि राजाशाही व्यवस्था, जो धर्म आधारित व्यवस्थाएं थी पूरी दुनिया के अंदर, वो समाप्त हो रही थी और राजाशाही व्यवस्था की जगह लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हो रहा था। इस बात को हमको ध्यान रखना है। यहां एक युग बदल रहा था। एक जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो समाप्त हो रही थी और दूसरी राजनीतिक व्यवस्था पैदा हो रही थी। इसलिए यहां पर इस समय में तरीके से राज्य बनने की प्रक्रिया इस समय चल रही थी। विकास क्रम में एक व्यवस्था परिवर्तन का ये समय था। जो नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो रही थी वो धर्म आधारित नहीं थी। उसका जो आचरण था वो धर्मनिरपेक्ष आचरण था। पूरी दुनिया के अंदर जो जो राज्य बने थे, जो राष्ट्र बने थे, उस राष्ट्र के अंदर के रहने वाले सभी धर्मों के लोग, सभी धर्मों के जन मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, जो धर्मनिरपेक्ष भावना के साथ उसका निर्माण हो रहा था। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्ष की जो अवधारणा इसलिए थी कि जब ये देश बन रहे थे इसमें अलग अलग तरीके के धर्मों के समुदाय थे। इस कारण से, क्योंकि उस समय किसी एक धर्म का राष्ट्र नहीं हो सकता था और क्योंकि धर्म आधारित राष्ट्र की अवधारणा ही खत्म हो रही थी, इसलिए धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा पैदा हुई। दूसरा ये बात है जिसको हमको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब तीसरा, हमारे देश के अंदर जो चल रहा था उसमें यह समझना कि वो समय था, हमारे देश के अंदर राजाशाही जो व्यवस्था थी, जो धर्म आधारित राज व्यवस्थाएं थी, उसको अंग्रेजों ने खत्म किया। अंग्रेजों ने खत्म करने के बाद से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा को रखा। ये हमको ध्यान रखना है। और उसके बाद से उन्होंने सभी धर्मों को अपना स्वतंत्र जीवन जीने का स्तर दिया और ये कहा कि राजनीति से धर्म अलग होगा, यानी धर्म के नाम से राजसत्ता नहीं होगी। सारे धर्म स्वतंत्र होंगे, सारे धर्म अपनी स्वतंत्र गतिविधि करेंगे, मगर राजसत्ता में धर्म का स्थान नहीं होगा। इसलिए हमारे देश के अंदर संविधान का राज कायम हुआ। संविधान के राज के अंदर धर्मों की स्वतंत्रता है, मगर किसी धर्म विशेष के आधार पर राजसत्ता नहीं चलेगी। यह व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई। इस कारण से हमारे देश के अंदर जो मनुस्मृति का जो संविधान था, मनुस्मृति की जो राज व्यवस्था थी, जो हिंदू धर्म के रूप में थी, इस्लाम धर्म के रूप में जो कुरान की व्यवस्था थी, सिख धर्म के रूप में जो उनकी व्यवस्था थी, ये तीनों व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने नष्ट किया। तो ये विकास क्रम को हमको साथी अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। बार बार हर जगह मैं इस बात को बता रहा हूं, जहां गोलवलकर ये कहते हैं, आरएसएस के सभी लोग इस विकास क्रम को अस्वीकार करते हैं कि विकास क्रम में जो चीज पीछे छूट जाती है उसके हम अनुभव ले सकते हैं, उसकी अच्छाइयों को ले सकते हैं, मगर उस तरीके का ज्यों का त्यों राष्ट्र हम कायम नहीं कर सकते हैं। ये हमको विकास क्रम समझाता है। इसलिए ये जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का कॉन्सेप्ट हेगड़ेवाल लेकर के आए थे और जिस राष्ट्रीयता को राष्ट्रीय को नाम दिया उन्होंने, मैं आगे और समझाऊंगा आपको, पीछे भी समझा चुका हूं, वो राष्ट्रीय भावना आज राष्ट्रीय नहीं हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र आज बहुत सारे समुदायों को लेकर के हमारे देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई, उसके अंदर हमारे देश के अंदर 4 धर्म पैदा हो गए। इसलिए ये राष्ट्र जो है विभिन्न तरीके के पंथ, समुदाय, धर्मों को मिला करके बना है। इसलिए किसी एक पंथ या एक धर्म का व्यवस्था नहीं हो सकता। ये हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। इसलिए साथियों, आरएसएस की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को जो भी विद्वान थे, जब हमारा आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने इनकी इस अवधारणा को रिजेक्ट किया और धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को स्वीकार किया।
ये बात भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अगली हेडिंग आती है हिंदू भारत का पुत्र। इसमें फिर वही बात समझाते हैं कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये एक भूभाग है, जिस भूभाग पे एक संस्कृति है और उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है। इस संस्कृति के आधार पे इस भूमि के पुत्र हैं। इस तरीके की जो ये संस्कृति है, ये हिंदू समाज की अभिव्यक्तियां हैं, जो इस मातृभूमि की संतान है। और इस चर्चा के माध्यम से वो हिंदू को ही भारत का पुत्र कहते हैं। या फिर साथ ही वही बात मैं कहूंगा कि विकास क्रम को भूल रहे हैं। इस भूमि के ऊपर सबसे पहले भौतिकवादी दर्शन था जब आर्य नहीं थे। उसके बाद से आर्यों ने ये सनातन संस्कृति को पैदा किया। उस समय भौतिकवादी दर्शन और ये सनातन संस्कृति का टकराव हुआ, आर्य और अनार्यों का टकराव हुआ। उसके बाद से 600 ईसा पूर्व के आसपास महावीर पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, जिन्होंने सनातन संस्कृति का विरोध किया, इस वेदों की व्यवस्था को गलत कहा। उसके बाद से लगभग 500-700 सालों तक हमारे देश के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में बड़ी ताकतवर के रूप में ये पूरी व्यवस्था रही। उसके बाद से 8वीं शताब्दी के आसपास शंकराचार्य हुए। उन्होंने इस धर्म की व्यवस्था को जो कमजोर पड़ी हुई थी उसको पुनर्जीवित किया। उन्होंने पूरे जितने भी पंथ थे, जितने भी समाज थे, जितने टुकड़े थे, उनको सबको जोड़ने का काम किया। और यहाँ से उन्होंने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति को चालू किया। और यहाँ से राम की भक्ति और कृष्ण की भक्ति शुरू हुई। यहाँ से राम के बारे में, कृष्ण के बारे में पौराणिक जो कथाएं हैं उनको बनाया गया, उनको ठीक तरीके से उनको सुधारा गया। यह भी हमको भारतीय दर्शन के विकास क्रम के रूप में समझना है। अंग्रेजों ने जब हमारे देश पे कब्जा किया तो उस समय हमारे देश के अंदर 6 तरीके के स्वतंत्र विचारधाराएं पैदा हो चुकी थीं। इस बात को हमको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। और 6 तरीकों में से 5 तरीके के जो विचार थे उनकी स्वतंत्र राज व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर थीं। हमारे देश के अंदर 4 तो ऐसी सुनिश्चित धार्मिक व्यवस्थाएं थीं जो अपना स्वयं का धर्म के रूप में एक राज्य कायम किए हुए थीं। ये भी हमको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये जो सारा विकास क्रम है, मैंने अभी संक्षेप में बताया आपको, ये सारा विकास क्रम गोलवलकर, हेगड़ेवार, सावरकर, ये सारे इस विकास क्रम की चर्चा नहीं करते। और ये अपनी सारे थ्योरियों में इस्लाम और ईसाई धर्म को छोड़ करके सभी धर्मों को इसी एक छतरी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि सभी जो विचारधाराएं हैं हमारे देश में स्वतंत्र रूप से अलग हैं और आज वो घोषित रूप से इस छतरी से अपने आप को अलग कहते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। अब अगली हेडिंग आती है सांस्कृतिक सहचारिता। इसमें गोलवलकर कहते हैं हमारे हिंदू समाज का एक प्रमुख आदर्श है, वह है चरम सत्य की अनुभूति, यानी मोक्ष की प्राप्ति। जो मोक्ष की प्राप्ति की थ्योरी है उसी को चरम सत्य की अनुभूति कहते हैं। और ये इसी आदर्श के अनुरूप हमारा ये धर्म है। और अपने इस दृष्टिकोण की जो व्यापकता है वो अतुलनीय है, बहुत बड़ी है। और ये हमारी एक जीवन धारा है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। उसमें कहते हैं ये जो संस्कृति है वो मानव सत्ता की जो उच्चतम लक्ष्य है, मोक्ष की प्राप्ति, उस तक ये सत्ता ले जाती है। और इस संस्कृति की जो छाप है हमारे दैनिक जीवन में दिखती है। इसके आगे कहते हैं हम चाहे बालिका, चाहे छोटी बच्ची हो, उसको भी हम मां कहते हैं। और आगे कहते हैं कि हम पत्नी को छोड़ करके बाकी सभी स्त्री, चाहे वो बालिका हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, उसको हम मां कहकर पुकारते हैं, मां कहते हैं। और वो पुरुष के लिए माता का रूप है, मां का रूप है। यही हमारी विशिष्ट संस्कृति है। इसके बाद से शिवाजी का एक उदाहरण देते हैं जिसमें
जो मुस्लिम शासक था उसकी बेटी को लेकर के आए थे। उसके बाद उन्होंने उस बेटी को वापस कर दिया कि हम स्त्री को माँ के रूप में मानते हैं। उसके बाद से एक उदाहरण और देते हैं वो कि जब जो है गांधी के मरने के बाद से जब उपद्रव चल रहे थे, उस समय किसी घर में एक अकेली महिला थी जो उपद्रवी गए। उन्होंने जब उसको देखा कि कोई अकेली महिला है तो उन्होंने उस महिला के ऊपर वार नहीं किया, उसको ससम्मान व्यवस्थित जगह पर पहुंचाया। तो इस तरीके से किसी भी स्त्री को हम माँ के रूप में देखते हैं, हमारा समाज माँ के रूप में देखता है। आरएसएस जिस माँ की अवधारणा के बारे में बात करता है, आज के समय में हम देख सकते हैं कि महिलाओं की क्या दुर्दशा है। जिसको ये माँ कहते हैं उसका किस तरीके का दुर्दशा इन्होंने किया है और कर रहे हैं। आज की तारीख में आरएसएस के लोग बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ बलात्कारों में सीधे तरीके से पकड़े जा रहे हैं। और इन्होंने खाली आरएसएस के लोग नहीं, धर्म को, हिंदू धर्म को भी भ्रष्ट कर दिया है। हिंदू धर्म के नाम पे जो बाबा हैं, जो बैरागी हैं, किस तरीके से बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं का भोग कर रहे हैं, बहुत ही दुर्दशा है। आज हमारे देश में आसाराम जैसा, राम रहीम जैसा, पता नहीं कितने सारे बाबा बैरागी है जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म के नाम पे अपने आप को संचालित कर रहे हैं। ये आज खुले रूप से इन महिलाओं का, इन बच्चियों का किस तरीके से उपभोग कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही चिंता का विषय है। तो आज हम सजीव रूप से देख सकते हैं किस धर्म ने महिलाओं को मां को रूप में कहा, मगर उस महिलाओं की किस तरीके से दुर्गति की, ये आज हमारे सामने है। आरएसएस और हिंदू धर्म के जो लोग हैं सिर्फ मां के रूप में नवदुर्गों में पूछते हैं, धर्म के रूप में जब बात करते हैं तब मां की बात करते हैं, और नवदुर्गा जैसे ही खत्म हो जाती है वैसे ही इनका मां का स्वरूप खत्म हो जाता है। नवदुर्गाओं के अंदर भी जो महिलाओं और बच्चियों के साथ छेड़खानी होती है तो इनके अंदर पीछे एक विकृति है और आगे उनको मां कहते हैं। ये दोगला चरित्र है आरएसएस का और हिंदू धर्म के जो आका हैं उनका। इस बात को हमको साथी ध्यान रखना है। ये कुचरित्र है इस धर्म का और आरएसएस के विचार का, जिसको हमको ध्यान रखना है कि कहता कुछ है और करता कुछ है। इस प्रकार से वो कहते हैं कि असंख्य संतों ने, सूरवीरों ने ये जो विचार था, ये दीप्तिमय जो विचार था, इसको आगे बढ़ाया और इसको जारी रखा। जिन्होंने परमात्मा की खोज के निर्माण पर हमारा नेतृत्व किया और भौतिक संपत्ति तथा सम्मान के अर्जन में हमारा मार्गदर्शन किया और विविध प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समाज का निर्माण किया और उन्होंने संपत्ति के योग्य उत्पादन एवं वितरण के लिए आर्थिक पद्धतियों का विकास किया तथा व्यवस्थित सामाजिक विकास की धारणा एवं रक्षा हेतु राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। यहाँ इन अनेक शताब्दियों के हमारे अस्तित्व के परिणाम स्वरूप हमें वैभव एवं विपत्ति और मित्र एवं शत्रु की अनुभूतियां समान भाव से हुई हैं, जिसके कारण से हम समान भाव से अपृथक रूप से मिल गए। इसके आगे कहते हैं जब भी हमने अपना वर्ग विशेष का या राजाओं ने अपने खुद के हित के लिए आपस में लड़ गए, तब हम जो है विदेशियों से पराजित हो गए और उसके बाद से विदेशी शक्ति हमारे देश में आई और देश का एक भाग उन पर विश्वास कर लिया या उनके साथ जुड़ गया। और इसमें उदाहरण देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जयचंद ने जो मोहम्मद गौरी को सहयोग किया, उसके कारण से पृथ्वीराज चौहान हारा और मोहम्मद गौरी राजा बन गया। उसके बाद से इनको 800 साल तक हमने झेला। उसके बाद फिर वही कह रहे कि राष्ट्रीय शक्ति का उभार हुआ, राष्ट्रीय शक्ति का बड़ा, फिर इनको नष्ट कर दिया। और इस प्रकार से जो हिंदू समाज है उसके अंदर सारे तत्वों की पूर्ति होती है जो राष्ट्र बनाने के तत्व हैं। इसलिए भारत देश के अंदर हिंदू जो समाज है वही राष्ट्रीय जीवन है। संक्षेप में हम कहें हिंदू राष्ट्र।
इस तरीके से सारी चर्चा करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना का आधार बताते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना, राजपूतों के समय में केवल जयचंद नहीं था, बहुत सारे राजपूत राजा थे जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और जो उनका राज्य था उसी को राष्ट्र मानते थे। वो राजपूतों के अंदर एक धर्म के नाम पे एक राष्ट्रीय भावना थी, ये बात सही नहीं है। ये जरूर थे कि राजपूत हिंदू धर्म को मानते थे, उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो हिंदू धर्म आधारित थी, मगर वो उनके हिसाब से राज व्यवस्था ही उनकी प्रमुख थी, धर्म प्रमुख नहीं था। और आप ये देखेंगे कि जब भी इस्लामिक शासक आए तब सारे राजपूत कभी एक नहीं हुए। जयचंद तो छोड़ दीजिए, जयचंद के अलावा भी बहुत सारे राजपूत अगर इकट्ठे हो जाते तो उस समय जो इस्लामिक शासक हैं उनको रोका जा सकता था। मगर ये सच है कि ये भावना, राष्ट्र वाली भावना या पूरी एकता बना करके लड़ना, ये राजपूतों के अंदर नहीं थी। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। और इस समय धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर पूरे भारत देश एक राष्ट्र है, इस तरीके की भावना नहीं थी। ये अच्छी तरीके से अगर ये भावना होती तो सारे जितने भी हिंदू राजा थे वो मिलकर के इस्लामिक शासकों से लड़ते, तो इस्लामिक शासक हमारे देश में नहीं आ सकते थे। ये हमको ध्यान रखना है। और फिर वही कह रहा हूं, इस विकास क्रम में जो खुद ही वो मानते कि इतनी सारी चीजें पैदा हुई, और हमको ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि विकास क्रम में जो चीज पैदा होती है उसमें से कोई भी चीज नष्ट नहीं होती। हमें दुनिया का इतिहास है, ये पूरा प्रकृति का इतिहास है, जो चीज पैदा हुई वो नष्ट नहीं होती। ये भी हमको ध्यान रखना है, ये ऐतिहासिक रूप से ध्यान रखना है। अब अगला हेडिंग आता है दो विरोधों का संगम। अब यहां से दो विरोधी का संगम क्या है कि ये आरएसएस क्या कहता है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र जैसा राजाशाही व्यवस्था के समय में था। और देश के अंदर दूसरा विचार क्या था कि धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से राष्ट्र बनेगा, संविधान की व्यवस्था से, उसमें किसी धर्म के हिसाब से राज व्यवस्था नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे देश के अंदर अंग्रेजों ने 3 धर्मों की राज व्यवस्था को खत्म किया था, इसलिए धर्म आधारित राज व्यवस्था नहीं होगी। तो ये दो तरीके के विचार हो गए। ये आरएसएस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, जो इतना सारा जस्टिफिकेशन दिया, और अंग्रेज, कांग्रेस और बाकी जो ताकतें थीं वो सारे लोग मिलकर के धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा से इस राष्ट्र को बनाना चाहते थे। इस तरीके से दो तरीके का विचारों का आपस में टकराव शुरू हुआ, और इसमें वो कहते हैं अंत में कि इस दोनों विचारों में हमारा हिंदू राष्ट्र जो है वो सही है, वो सत्य है, और हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए। जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है वो गलत है। इस तरीके का निष्कर्ष देते हैं ताकि विकास क्रम के हिसाब से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत है, और जो धर्मनिरपेक्ष की वो लोकतांत्रिक व्यवस्था, पूंजीवादी जो नई राज व्यवस्था पैदा हुई थी, वो जो कल्पना थी वो सही है, विकास क्रम के हिसाब से वो सही है। ये बात भी हमको तार्किक रूप से ध्यान रखनी है। अब अगली हेडिंग आती है राष्ट्रीयता की कसौटी। इसके अंदर वो कहते हैं जब भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम, तो लोग सवाल उठाते हैं कि ईसाई और मुसलमान यहाँ जो रहते हैं, क्या वे इस देश में यहाँ पे उत्पन्न नहीं हुए हैं? क्या उनका यहाँ पालन पोषण नहीं हुआ है? क्या वे धर्म परिवर्तन कर लिया इसलिए वो पराये हो गए हैं? इसके आगे वो कहते हैं कि ये बात तो निर्णायक है, मगर क्या उनको याद है कि वो इस भूमि की संतानें हैं? उसके बाद फिर साथी उसी थ्योरी का हवाला देते हैं कि समान स्मृतियां भले हुए यहाँ पैदा हो गए, मगर वो यहाँ की जो संस्कृति है या धर्म है उसको नहीं स्वीकारते। सीधी सीधी बात, उसको नहीं स्वीकारते। जिस धर्म और संस्कृति को स्वीकारते वो उनकी जो पुण्य भूमि है वो विदेशों में है, यहाँ पर नहीं है उनकी पुण्य भूमि। और वो जो यहाँ का जो पुण्य भूमि है उनके साथ उनकी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं उसको वो भूलते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते। यानी वो जो हिंदू धर्म की संस्कृति है उसको नहीं मानते। इसलिए वो कहते हैं कि पूजा का यदि प्रकार बदल लिया तो कोई व्यक्ति इस भूमि का पुत्र नहीं रहता। ये कहना ठीक नहीं है। हमको ईश्वर को किसी नाम से पुकारने में आपत्ति नहीं है। हम संघ के लोग पूर्ण रूपेण हिंदू हैं,
इसलिए हमें प्रत्येक पंथ और सभी धार्मिक विश्वासों के प्रति सम्मान का भाव है, जो अन्य पंथों के प्रति असहिष्णु नहीं हो सकता। ये बात वो कहते हैं जो बाकी पंथ के लोग हैं, जिनको हिंदू धर्म की छतरी में डालते हैं, जिसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और सिख भी हैं। अब आगे बात करते हैं कि मुसलमान और ईसाई के बारे में बात करते हैं। साथियों, इस अध्याय का ये पहला हिस्सा है, इसके आगे दूसरा हिस्सा जरूर सुनें।